नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की जो हमारी जो कक्षा है थोड़ी सी टेक्निकल रहने वाली है, क्योंकि इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा टाइपिंग से संबंधित किसी विषय के बारे में। क्योंकि सीबीएसई में आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे लिए कंप्यूटर उपयोगी है, कंप्यूटर का ज्ञान हमारे लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कि हमारी टाइपिंग। हम टाइपिंग किस तरह से करते हैं और किस चीज़ पे करते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे सामने ये पीसी रखा हुआ है और ये मेरा कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। और ये जिस डेस्क पे रखा हुआ है इसको हम लोग नॉर्मली अपनी भाषा में कंप्यूटर की डेस्क बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सीपीयू रखा हुआ है, साइड में यूपीएस रखा हुआ है और ये स्पीकर रखे हुए हैं यहाँ पे दो, माउस भी आप देख रहे होंगे। तो होता क्या है कि ये जो मेरी जो टेबल है, नॉर्मली भाषा में इसको कहा जाता है कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल में एक खासियत क्या रहती है कि यहाँ पे जो हमारा सीपीयू जो होता है उसको रखने सीपीयू नहीं, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसको रखने के लिए इस तरीके से ये चेम्बर दिया जाता है। इस तरीके से ये प्लेट होती है जो बाहर निकलती है और इसका जो यूज़ होता है, इसको इस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ये जो कीबोर्ड है इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसका जो वायर है वो इधर साइड से नीचे से निकाल के हम लोग इसका जो वायर है वो इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ रख लेते हैं। और जब इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर रख के बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपनी यहाँ पे टाइपिंग जो है अपनी शुरू हम लोग कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और असल में अगर हम लोग देखें तो इस जो टेबल है इसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इसमें व्यवस्थित रूप से ये सारी चीज़ें इस तरीके से रखी हुई हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखी हुई है और ये तरीका बिल्कुल एकदम सही है कि जो आपका कीबोर्ड है वो यहीं पे रखा होना चाहिए। इसके अलावा कीबोर्ड की स्थिति कहीं भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीज़ है बनाई ही कीबोर्ड को रखने के लिए गई हुई है। पर फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो अपना कीबोर्ड है वो यहाँ क्यों रखा हुआ है मेन डेस्क पे, जो इसकी सबसे जो ऊपरी वाली जो सतह है, इस सतह पे मैंने इसको क्यों रखा है। तो इसका एक रीज़न ये है कि जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर हम लोग टाइपिंग देने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से कंप्यूटर डेस्क हमें नहीं मिलती है। वहाँ पे हमें सिंपल सी एक डेस्क मिलती है, इसके ऊपर यहाँ पे हमारा कीबोर्ड रखा होता है और उसी डेस्क पे हमारा जो मॉनिटर है वो रखा हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे रख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो हाथ होता है उसको आदत हो जाती है हमेशा नीचे प्रैक्टिस करने की, और जो हमें ये आदत हो जाती है कि जो हमारा मॉनिटर है वो थोड़ा सा उससे ऊंचाई पे होगा, क्योंकि हल्की सी नीचे होती है और थोड़ा सा ये ऊपर होता है। अब देख सकते हैं इसमें और इसमें इतना डिस्टेंस होता है, देखिए ये इतना डिस्टेंस होता है, पर हमारे हाथ को आदत हो जाती है। पर क्या होता है फिर अचानक से जब हमें एग्ज़ाम सेंटर में जो हमारा कीबोर्ड है और मॉनिटर है जो दोनों एक ही डेस्क पर मिल जाते हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है हमारी टाइपिंग की स्पीड पे। अचानक से जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो कम, क्योंकि देखिए क्या होगा, अब जब मैं यहाँ टाइपिंग करूँगा तो मेरा हाथ इस तरीके से यहाँ पे टच होगा, ये भी टच होगा और ये सिमिलर सतह पे हो जाएंगे, एक ही सतह पे हो जाएंगे। तो सीधा सीधा असर पड़ेगा किस पे, मेरी टाइपिंग पे। इससे क्या होगा कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो लगभग 5 से 7 शब्द प्रति मिनट कम हो जाएगी। और 5 से 7 वर्ड बहुत ज़्यादा होती है उन बच्चों के लिए जिनकी जो स्पीड होती है क्या होती है, लगी लगाई स्पीड होती है। यानी कि 20 शब्द अगर मांगी है तो वो 21-22 उनकी आ रही है अभी, और 30 इंग्लिश में है तो उनकी 30-31 अभी स्पीड आ रही है। उन बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा जिनकी टाइपिंग स्पीड आई 40+ है दोनों में, तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात उन बच्चों की हो रही है जिनकी टाइपिंग स्पीड अभी बिल्कुल एकदम लगी लगाई स्पीड, जिसको हम लोग आम भाषा में कहें तो कि बिल्कुल वही आ रही है जो मांगी गई है। तो अगर वहाँ से सीधी उनकी टाइपिंग स्पीड आप 4 या 5 शब्द प्रति मिनट कम कर दोगे तो ये बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, उनके लिए हानि हो जाएगी, उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना एग्ज़ाम से पहले एक इस तरह का टेक्निकल वीडियो आपके लिए बना दिया जाए, ताकि जो बच्चे भी इस तरह की गलती कर रहे हैं वो अपनी इस गलती को सुधार ले। आपको जो आपका जो मॉनिटर है और आपका जो कीबोर्ड है दोनों एक ही सतह पर रखना है और सीपीयू भी आपको उसी सतह पर रखना है, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम करें तो आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठें, जब परीक्षा दें, तो आपको कुछ भी चीज़ क्या हो, अटपटी ना लगे और आपकी स्पीड आराम से आए जितनी कि आपके घर पे आ रही है, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरा वीडियो बना है कि किस सेंटर में किस तरह का कीबोर्ड मिलता है। कोई भी बच्चा लैपटॉप पे टाइपिंग बिल्कुल ना करे, क्योंकि लैपटॉप की जो कीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं अपेक्षा में जो एग्ज़ाम सेंटर में हमें कीबोर्ड मिलता है उसकी तुलना में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए क्या रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।